माधवपुर गांव में गोपाल अपनी बीवी कमला के साथ रहता था। गोपाल कमला के बड़बोलेपन से बहुत परेशान था। वो जो भी कमला को बताता वो पूरे गांव भर में हल्ला कर देती। जैसे तैसे उन दोनों का जीवन बीत रहा था। गोपाल खेतों में काम करता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला जो सोनों के मोहरों से भरा हुआ था। गोपाल उस घड़े को देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो बोलता है सोने का घड़ा। मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है वो थोड़ा सा डर जाता है। वो बोलता है, नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने लगेगी। उसके पेट में वैसे भी कोई बात नहीं पचती है। ऐसा कहते ही उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। अरे सुनते हो भैया, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे सुनो बहन, अरे सुनो सुनो, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस घड़े को फिर से मिट्टी से ढक दिया और फिर उसी बात को सोचते हुए वो घर पहुंचा। अरे क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर लौट आए। आज ज्यादा काम नहीं था क्या? अरे नहीं कमला, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना परोसो। कमला ने जल्दी से खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। अच्छा सुनो कमला, मुझे भूख नहीं है। मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। बड़ी अजीब बात है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपको बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आज कुछ खोए खोए से लग रहे हो आप। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल बाजार पहुंचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियां और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुंचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। अब किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, यह तो सो गई है। मुझे इसे उठाना ही पड़ेगा। कमला कमला, उठो कमला। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अरे उठ भी जाओ अब। ओह, अजी क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप? और आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे आप? अरे कमला, बात ही कुछ ऐसी है। तुम देखोगी तो तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी। चलो मेरे साथ खेत चलो। अभी इतनी रात गए? अजी सुनिए, मुझे बड़ी नींद आ रही है। कल सुबह खेत चलते हैं। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई। आकाश तो साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेत में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियां अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या अनशन बोल रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला। अब बहस मत करो और चलो मेरे साथ। रात बहुत हो रही थी। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुंचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियां देखी तो वो हैरान रह गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ जी, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। पर ये सब कैसे हुआ? यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर लेके जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को नहीं बताना। अजी मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? मेरे पेट से आज तक कोई राज की बात निकली है क्या जो अब निकलेगी? कमला की मदद से गोपाल
वो सोने के मोहरों से भरा घड़ा घर ले आता है। अगले दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस घड़े के बारे में पूछने लगी। अजी सुनते हो, वो घड़ा आपने कहाँ पे रखा है? घड़ा? कौन सा घड़ा? तुम किस घड़े की बात कर रही हो कमला? अजी आप भी न क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? वही घड़ा जो रात को हम अपने खेत से लेके आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पे पड़ती है और वे कमला के आसपास जमा होकर उससे उस घड़े के बारे में पूछने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात जरूर कोई सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा। कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा घड़ा लेके आए थे। ये क्यों झूठ बोल रहे पता नहीं। कल रात की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं। आसमान से लाल रंग का पानी बरसा, और पता है, ढेर सारी मछलियां भी आसमान से टपककर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वहां जमा सभी लोग हंसने लगे। अरे कमला बहन, ये आप क्या बोल रही हो? मछलियों की बारिश, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? यह जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। अरे रुको जरा, सुनो तो। अरे मैं सच कह रही, मछलियों की बारिश हुई थी मेरे खेत में। अरे आप तो कुछ बोलिए ना, आप क्यों ऐसे चुप हैं? अब मैं क्या बोलूं इसमें? मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। खेतों में भी जाना है, मुझे देर हो रही है। लगता है सच में मैंने कोई सपना ही देखा है। अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है और वो सोचता है, राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा।